हेलो फ्रेंड्स, एचपीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीड लेवल 2 का एक छोटा सा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे घन एवं घनमूल। तो घन क्या होता है? कोई भी संख्या है उसको यदि अपन 3 बार गुणा करें, जैसे 2 है, 2 की क्यूब, घन का इसका मतलब क्या हो गया? घन। जैसे 2 को मतलब है कि 2 ऐसे 3 बार गुणा, ये घन हो गया। घनमूल होता है जैसे 2 का घनमूल मतलब घात है वो 1/3, वो घनमूल हो जाएगा। तो कुछ अपन कम से कम 10 तक तो याद कर ही लो कि संख्या इनका घन क्या होता है। 1 की क्यूब है वो 1, 2 की क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729, 10 की क्यूब 1000। अब कुछ अपन इनमें देखो, इतने से अपने को थोड़ा सा बेसिक है उसका पता चल जाएगा। एक तो देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, इकाई अंक की बात करें 1 है, तो कोई संख्या तो उसके घन है, उसका इकाई अंक भी क्या होगा 1। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके घन है, घन करेंगे क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा 8। तो अपन जिसमें चेंज होता है ना वो पढ़ लेते हैं। 2 का 8 हो जाता है, 3 का इकाई अंक वो, मान लो कोई संख्या उसका इकाई अंक 3 है, उसका अपन घन करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 7। यदि कोई संख्या है इकाई अंक मान लो 7 है तो उसका क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 3। ऐसे 8 है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। बाकी में चेंज नहीं होता है। 1 का क्या रहता है 1, 4 का क्या रहता है 4। देखो 4 का इकाई अंक क्या बन गया 4, घन करने के बाद 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3 होता है, 3 का 7, 8 का क्या होता है 2 और 2 का 8, 9 का 9 है, 1 का 1 है, 10 में इकाई अंक 0 था तो क्यूब करने पर भी क्या आ रहा है 0। बाकी में चेंज नहीं होता। तो चेंज किन में होता है? सिर्फ 2, 3, 7 और 8। एक होता है पता, कई बार अपन सीधा देखते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन चेक करने के लिए आप बीजांक निकालिए। यदि बीजांक 2, 8, 9 आ रहा है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन संख्या है। यदि बीजांक है वो 1, 8, 9 के अलावा कोई अन्य नंबर है तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती। जैसे मान लो अपन इसका बीजांक निकालें, इसका निकालें कितना आ रहा है 5, 6, 7 और 1 8, बीजांक 8 है तो ये पूर्ण घन संख्या है। इसका बीजांक निकालिए। बीजांक क्या होता है? अंकों का योग। और योग अपन ऐसे करते हैं कि ये 10 से छोटा होना चाहिए, तब तक अपन अंकों को जोड़ते जाते हैं। 9 तो कितना हो जाएगा 11, 11 और 7 कितने हो गए 18। ये अभी भी 10 से बड़े है ना, तो वापिस इनके अंकों को जोड़ दो तो 8 और 1 कितना हो गया 9। तो ये बीजांक होता है। तो बीजांक यदि 1, 8 और 9 है तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। और इनके अलावा कोई अंक आ रहा है बीजांक तो वह कभी भी पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। अब 6 से छोटी संख्याओं के लिए अपन डायरेक्ट आकलन विधि है वैदिक गणित की, उससे अपन निकाल सकते हैं घन। वो देखो कुछ एग्जांपल है, इससे अपन सीखते हैं। जैसे मान लो ये संख्या दे रखी है और ये निकलता कैसे पूर्ण घन होना चाहिए। यदि कोई नंबर पूर्ण घन संख्या है, 6 तक अंक है उसमें, तो अपन उसका घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इधर से जोड़े बनाओ आप 3 3 के, ये एक जोड़ा बन गया, दूसरे जितने भी 3 का जोड़ा बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है 2 अंक है तो 2 चलेगा। इसका आप देखिए इकाई अंक देखिए 5। अभी मैंने बताया था कि कोई संख्या है यदि उसका इकाई अंक 5 है तो उसका घन है, उसका इकाई अंक भी क्या होगा 5। तो यहां से अपना जो संख्या आएगी पूर्ण घन संख्या, ये पूर्ण घन संख्या, जैसे इसका घनमूल क्या है तो घनमूल की जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक क्या होगा 5। अब अपन इस जोड़े पर चलते हैं कि ये कौन सी दो संख्या है उनके घन है, उनके बीच में आ रहा है। देखो
अपन देखते हैं 8 9 9 का क्यूब कितना होता है 729। 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो 857 729 के नजदीक है या 1000 के नजदीक है? ये 729 के नजदीक है। 1000 और 857 इसमें गैप ज्यादा है, तो जिसके नजदीक हो वो अंक आ जाएगा। ये किसके 9 का क्यूब था 729, इसके नजदीक है, तो यहां मान क्या आ जाएगा 9। तो ये 95 है, इसका यदि अपन क्यूब करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो इसका घनमूल क्या होगा 95 95। ऐसे अपन इसका निकाले घनमूल, तो यहां से ये 3 नंबर हो गए, तो ये एक जोड़ा बन गया। इस जोड़े में इकाई अंक क्या दे रखा है 8। तो यदि अपन इसका घनमूल निकालेंगे तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, मैंने अभी बताया था 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2, तो इकाई अंक आ गया अपने पास 2। अब शेष नंबर अपने पास बचे हैं 74। तो 74 अब देखिए कौन सी दो संख्याओं के घनों के बीच में आ रही है। देखिए अपने 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, किसके नजदीक है 64 के, और 64 है वो किसका घन करने पर मिला है अपने को 4 का। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या, फिर दाई अंक क्या हो जाएगा 4। तो 42 का यदि अपन क्यूब करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट 70,088, ये रिजल्ट आ जाएगा 74,000। अब अपन इसका और देखते हैं, ये भी पूर्ण घन संख्या है। ये शर्त है इसकी, जो ये ट्रिक है इसकी शर्त क्या है कि 6 से कम होनी चाहिए अंकों की संख्या और पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए, तब अपन आकलन विधि से डायरेक्ट घनमूल निकाल सकते हैं। ये देखिए आप, इसमें भी 3 का ये जोड़ा बन रहा है, इधर ये 3 का जोड़ा बन रहा है। इसमें इकाई का अंक क्या है 7, और इकाई का अंक यदि 7 है तो घनमूल घनमूल करेंगे उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 3, और यहाँ इकाई अंक यदि 3 होता तो घनमूल की संख्या का इकाई अंक क्या होता 7। अब दूसरा अपने पास 250, दाई अंक यहाँ से आता है, इससे तो सिर्फ इकाई अंक आता है, इससे आता है दाई अंक। अब ये देखिए कौन से दो नंबरों के बीच में, 5 की क्यूब कितना 125, 6 की क्यूब तो ये तो बाहर ही रह गया, तो 6 की क्यूब कितना होता है 216, और 7 की क्यूब 343। तो किसके नजदीक है 6 के नजदीक है, तो 216 के नजदीक है, 6 के क्यूब के नजदीक है। तो यहाँ इसका दाई अंक क्या हो जाएगा 6। यहां देखिए इसमें ये जोड़ा बन रहा है, इकाई अंक क्या आ रहा है 4, घनमूल की संख्या की इकाई अंक भी क्या होगा 4। दाई अंक अपन कहां से निकालेंगे 13 से। ये कौन से दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 की क्यूब कितनी होती है 27। निकट कौन से के नजदीक 8 के नजदीक है, किससे बना है 8 2 के क्यूब से, तो दाई अंक क्या आ जाएगा 2। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा 24। चलिए अब कुछ अपन एग्जांपल लेते हैं, ये तो थोड़े बेसिक थे, हमने घनमूल निकाला, मतलब कहां तक 6, यदि अंक 6 है 6 अंकों तक की संख्या का घनमूल अपन यदि पूर्ण घन संख्या है तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये संख्या यहाँ देखो ये 6 से कम है, पहले अपन ये काम करते हैं, और इसका घनमूल यदि ऐसे संख्या दे रखी है 2 ऐसे आ रहे हैं, इसका मतलब है मान लो ये 5 है, ये 2 दे दिया, ये 2 गुणा भी नहीं, इसका मतलब क्या है 5 की घात 1/2, और ये ऐसे दे रखी है -2744 3, इसका मतलब है -2744 की घात 1/3। 1/3 का मतलब हो गया घनमूल, तो अपन घनमूल निकालते हैं। पहले 2744 देखते हैं किसका, इसका घनमूल कितना होगा। इधर से जोड़ा बनाया हमने, यहाँ इकाई अंक क्या है 4, तो जो संख्या बनेगी उसका इकाई अंक भी क्या होगा 4। ये 2 कहाँ है, 1 का क्यूब 1 और 2 की क्यूब 8, नजदीक इसके 1 के, यहाँ मान क्या आ जाएगा 1, तो इसका मान कितना होगा -14। क्योंकि घनमूल यदि ये नेगेटिव है, घात 1/3 है, तो माइनस अपन बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा 216 के क्यूब कितने होते हैं, 216 का घनमूल कितना होता है -6, और बट्टे ये 3, इसका मतलब भी क्यूब ही है, घनमूल ही है, तो 64 का 4, और 729 का कितना हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, तो 14 गुणा 6 गुणा 9
बटे 4, 2 से कट रहा है, इस 2 से काटेंगे 7, 21, 21 को किससे गुणा करना है 9 से, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यदि इस टाइप का सवाल है तो इसमें थोड़ा सा देखो अपन क्यूब करेंगे तो टाइम लगेगा। यदि ऐसे हो कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब है वो बराबर होगी 3abc। यदि a प्लस b प्लस c किसके बराबर हो 0 के बराबर, तो a की क्यूब b की क्यूब प्लस c की क्यूब किसके बराबर आती है 3abc। तो यहाँ देखिए a है वो अपना 25 है, b कितना है -29 और c है 4, 25 और 4 29, 29 और 29, 29 में से 29 घटाएंगे 0, इसका मतलब a प्लस b प्लस c बराबर 0। तो इनकी क्यूब किसके बराबर आएगी 3abc। तो 3 a का मान 25, b का मान -29 और c का मान 4। 25 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा मान 100, 100 को 29, 29 को 3 से गुणा करेंगे माइनस के 87 और 100 से गुणा करते 2 0। तो राइट आंसर कौन सा होगा ए। और यदि क्यूब करते हैं तो टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है तो वह संख्या है। देखो एक प्राकृत संख्या को हमने x मान लिया, इसका वर्गमूल किया हमने, ये इसी के घनमूल के, घनमूल का मतलब हो गया 1/3, इसके n गुना के बराबर। दोनों साइड वर्ग कर दो, इधर हमने वर्ग किया तो अंडर रूट हट गया, इस साइड वर्ग करें n की स्क्वायर और x की घात कितनी आ जाएगी 2/3। हमें ये हटाना है क्यूब भी, तो क्यूब और कर दो, दोनों तरफ घात क्या करनी है 3, n की घात 6 और यहाँ मान कितना आ जाएगा, देखो 2/3 है ना, ये ऐसे सोल्व है कि x की घात 2/3 है, इसकी घात 3 करते हैं, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो x क्यूब बराबर n की घात 6 x स्क्वायर, स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, तो x का मान क्या आ जाएगा n की घात 6। तो वह संख्या क्या होगी n की घात 6। तो राइट आंसर कौन सा होगा बी। अगला क्वेश्चन, ये बाहर तो 3 दे रखे, इसका मतलब तो हो गया घनमूल, ये अंदर है वो वर्गमूल है, तो ये किसका वर्गमूल है, इसे अपन लिख सकते हैं 0. देखो 6 है ना, 6 इसका मतलब 0 वर्ग दे रखा है, तो 0 0 8 होता है ना, 8 की स्क्वायर 64 होता है, इसकी स्क्वायर, स्क्वायर करते कितने 6 संख्या के बाद पॉइंट आ जाता है। ये और ये अंडर रूट दे रखे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो मान आ गया अपने पास 0.008 की घात 1/3, इसका रिजल्ट निकालना है। अब इसे अपन क्या लिख सकते हैं 0.2 की घात 3, तो इस पूरे की घात है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो राइट आंसर कौन सा होगा 0.2। अगला क्वेश्चन, इसे यहां से सॉल्व करते हैं, इधर से यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, ये किस में जोड़ना है 722 में, बाहर 3 दे रखा है, इसका मतलब इसका घनमूल 722 और 7 कितने हो गए 729, और 729 का घनमूल कितना होता है 9, 9 किस में जोड़ना अपने को 16 में, 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 किस में जोड़ना है 59 में, 59 और 5 कितने हो गए 64, 64 का क्या करना है घनमूल, और 64 का घनमूल होता है 4, 4 किस में जोड़ना है 21 में, 21 और 4 कितने हो गए 25, 25 का क्या करना था अपने क्लास में वर्गमूल, वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 का 5। तो राइट आंसर कौन सा है बी। ऐसे अपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अगला देखिए, ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करो जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो पहले अपन 392 के गुणनखंड करते हैं, क्या आता है गुणनखंड, देखो 2 से 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर 2 से कितना आ जाए 9 दूनी 18 और 1 बच गया 8 दूनी 16, फिर 2 से 49, फिर 7 से और फिर 7 से 1। देखो ये तो 2 के एक जोड़ क्यों बन रहा है, मतलब 2 है उसका तो पूरा जो अपन बनाते हैं ना पेड़ बनाते हैं, इसमें 3 3 के पेड़ बनते हैं, तो ये तो पूरा सेम पेड़ बन गया, मतलब इसका तो अपन
घनमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ एक साथ कम है तो 3 के जोड़े बनने जरूरी है। 2 का पूरा बन रहा है जोड़ा, 3 का, और ये 7 में एक साथ कम है तो अपने को किससे गुणा करना पड़ेगा कि वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करो जिससे 392 को गुणा करने पर ये एक संख्या 392 पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो किससे गुणा करना होगा? 7 से। तो राइट आंसर है डी। अगला देखिए, वह न्यूनतम संख्या जिससे 900 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो कि अंकों का योग पूछा इसने। तो 900 को अपन लिख सकते हैं 9 गुणा 100। अब 9 को लिख सकते हैं अपन 3 की घात 2, 100 को लिख सकते हैं 25 गुणा 4। 25 को 4 से गुणा करते हैं 100 होता है। तो 3 की घात 2, 5 की घात 2, 2 की घात 2। अब अपने पास एक तो 3 कम रह गया क्यूब बनने से, एक 5 कम रह गया, एक 2 कम रह गया। तो टोटल अपने पास क्या कम रहा? किससे गुणा करवाना पड़ेगा? 5 के 15, 15 दूनी 30 से। तो वह न्यूनतम संख्या क्या है? 30। इससे गुणा करना पड़ेगा और इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा? 3। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसने क्या कहा? ये घनमूल है। देखो 1 बटे इस 3 का मतलब घनमूल है। 8 का घनमूल 2, 1000 का 10, 2 से कट रहा है, 2 1 2, 5 2 10, 5 ऊपर चला जाएगा। तो इसको तो हमने सोल्व कर दिया 5 प्लस। अब इसे सोल्व करते हैं। देखो 3 से कट रहा है तो पहले 3 से काट दो 192, 3 का भाग लेंगे कितनी बार जा रहा है? 7 18, बच गया 1, 12 बन गए, 4 के 12। अब 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4। तो मान क्या आएगा? 5 प्लस 4 बराबर 9। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, x का मान पूछा इसने। पहले क्या दे रखे? ये अंडर रूट है। इस अंडर रूट का मतलब है वर्गमूल। तो अपन दोनों साइड वर्ग करते हैं। तो वर्ग करते ही अंडर रूट गायब। अपने पास नंबर क्या बच गया? 0.000 कितने? 5 0 4 5 और 1 और गुणा में है x। ये 1/3 क्योंकि हमने वर्ग किया तो ये अंडर रूट कट गए, इधर वर्ग करें तो मान कितना आ जाए? 0.1। अब एक बात क्यूब और कर दो तो इधर मान कितना आ गया और इधर क्यूब करते हैं 0.16 गुणा 0.16 गुणा 0.16। इधर देखो पॉइंट है वो 6 संख्या, पॉइंट के बाद में 6 नंबर है और इधर 2 2 4 2 6। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाए। x का मान कितना आएगा? 16 गुणा 16 गुणा 16। 16 को 16 से गुणा करेंगे 256 और 256 को 16 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 9 16 85 9 8 32 32 और 8 40। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखो ये इसने क्या पूछा है? घनमूल। 343 का घनमूल कितना होता है? 7। इसका घनमूल कितना होता है? तो डायरेक्ट याद करो तो अच्छी बात है, 12 हो जाएगा। यदि डायरेक्ट याद नहीं है तो आपको भी तरीका बताया था कैसे करें। इधर ये जोड़ा, इसमें इकाई का अंक क्या है? 8। और जब इकाई का अंक 8 दे रखा तो घनमूल की संख्या की इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2। अब ये 1 दे रखा है, ये 1 के नजदीक आएगा। 1 के क्यूब और 2 के क्यूब तो नजदीक किसके? 1 के। तो 1 हो जाएगा। नजदीक या पूरा पूरा भी हो सकता है। ये संख्या को पूर्ण करनी हो तो डायरेक्ट वही संख्या आ जाएगी। तो मान कितना आ जाएगा? 12। तो ये 12 गुणा 512 का कितना होता है? 8 माइनस ये कितना हो जाएगा? 27 का 3। तो 12 को 8 से गुणा करेंगे 96 प्लस 7 103 3 गए 100। तो राइट आंसर कौन सा है? 100। ये अपने घनमूल, घन और घनमूल के कुछ सवाल थे जो हमने सोल्व किए रीट लेवल 2 के लिए। आगे कल अपन इससे आगे जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया है। अब अपनी डेट भी 27 नजदीक आ रही है तो थोड़ा सा स्पीडली पढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलिए।